हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। क्या हो अगर आपको चलती हुई ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, बावजूद इसके कि आपके पास टिकट हो, आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था 1893 में महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे और उनका जो टिकट था वो फर्स्ट क्लास था, लेकिन गोरे अंग्रेज़ जो थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक ब्लैक आदमी, एक काला आदमी फर्स्ट क्लास में टिकट लेके बैठा हुआ है। तो उन्होंने चलती ट्रेन से उन्हें बाहर फेंकवा दिया, बाहर धक्का दे दिया। महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरे सिर्फ स्किन के कलर के बेसिस पे मुझे उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो इस स्टोरी से मैं ये लेसन देना चाह रहा हूँ कि लाइफ के हर एक सिचुएशन में, लाइफ के हर एक स्थिति में हमारे पास 3 चॉइसेस होते हैं। नंबर 1, चाहे तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर दो। नंबर 2, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो। और नंबर 3, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो आप उस सिचुएशन से, उस स्थिति से छोड़ के भाग जाओ। ये 3 ही चॉइस हमारे पास होते हैं। तो उस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने सोचा कि मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को बदलना चाहिए। हालांकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्ड है अपनी सिचुएशन को बदलना, अपनी स्थिति को बदलना। सबसे ज़्यादा आसान है कि उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना, उससे ज़्यादा आसान है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, और सबसे ज़्यादा पेनफुल है उस सिचुएशन को बदलने की ठान लेना, उस सिचुएशन को चेंज करने की ठान लेना। और महात्मा गांधी ने यही किया। उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन ला के खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ स्किन के बेसिस पर इतना रेसिज्म क्यों हो रहा है। और यही काम उन्होंने भारत में भी किया था, हमारे हिंदुस्तान में भी किया था। मैं गांधी जी के उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आंदोलन छेड़ दिए थे, कौन कौन से रेवोल्यूशन में वो लीड कर रहे थे। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं बातों पे जाना ये चाहता हूँ, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी लाइफ में हर वक्त, हर समय हम लोग कुछ ना कुछ चूज़ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चुन रहे होते हैं और कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। और वही डिसीजन, वही चॉइसेस हमारी लाइफ सेट करते हैं, हमारी लाइफ बदलते हैं या फिर हमारी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। और हर इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ चुन रहा होता है, कुछ चॉइसेस बना रहा होता है। एक स्ट्रॉन्ग आदमी, अगर उसकी लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो अपनी सिचुएशन को बदलने की ठान लेता है। और उससे जो कमज़ोर होता है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो सबसे ज़्यादा कायर होता है वो अपने बुरी सिचुएशन से भाग जाता है, क्योंकि वो ना ही एक्सेप्ट कर पाता है ना ही चेंज कर पाता है। लेकिन जब वो भागता है उसे ये नहीं पता होता है कि वो सिचुएशन उसे फिर से आने वाली है, हार्ड चीज़ें, मुश्किल चीज़ें उनका फिर से पीछा करने वाली है। उन्हें ये पता नहीं होता है और लोग यही गलती कर देते हैं। और सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? सबसे बुरी बात ये होती है कि काश मैं अपने सिचुएशन को चेंज कर पाता। अगर मैं उसे चेंज नहीं कर पाता तो काश मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता, या फिर काश मैं उससे भाग जाता। तो सबसे बुरी चीज़ है डिसीजन ना लेना, कोई चॉइस ना करना, क्योंकि हमारी चॉइसेस, हमारे जो चुनने की पावर है, वही हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। सो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सारे लोग ले रहे हैं, आप भी लो। और आपकी लाइफ डिपेंड करती है इस बात पे कि आप कितने अच्छे डिसीजंस लेते हो, कितने क्वालिटी डिसीजंस लेते हो। कहते हैं कि आप उस वक्त अच्छे डिसीजंस लेने लग जाते हो जब आप बहुत सारे बुरी डिसीजंस लेते हो। किसी एक वाइज इंसान से एक लड़के ने पूछा कि आप इतने अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में कैसे ले लेते हो? तो वो आदमी ने बताया कि गलती करके। तो वो बंदा बोलता है कैसे? तो बोला कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, उन गलतियों से मैंने सीखा, उन गलतियों से मुझे एहसास हुआ कि मुझे कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। तो लाइफ एक ट्रायल और एरर का गेम है। आप गलतियाँ करोगे, आप सीखोगे, आप गलतियाँ करोगे, फिर सीखोगे, और ऐसे ऐसे करते आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा, आप नॉलेज हासिल करते जाओगे कि मुझे कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से चॉइसेस लेने हैं, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना है। एक बहुत ही बढ़िया मेंटल मॉडल है कि ईजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस ईजी लाइफ। मतलब अगर आप आसान रास्ते चुनते हो तो आपकी मंजिल हार्ड होती है, और अगर आप हार्ड रास्ता चुनते हो तो आपकी मंजिल आसान होती है। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।